परीक्षित का सृष्टि विषयक प्रश्न तथा सुखदेव जी द्वारा सृष्टि वर्णन। परीक्षित राजा ने पूछा कि अपनी माया से भगवान इस सृष्टि की रचना कैसे करते हैं, इस सृष्टि की उत्पत्ति की कथा कहिए। सुखदेव जी ने कहा, राजन, तुमने जो प्रश्न मुझसे पूछा है वही प्रश्न नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था, तुम उसकी कथा सुनो। ब्रह्मा जी ने नारद जी से सृष्टि के आरंभ की कथा कही थी। भगवान की इच्छा हुई कि वे एक से अनेक बने, एको अहम बहुश्याम। उन्होंने 24 तत्व उत्पन्न किए, वे सभी तत्व कुछ न कर सके। तब प्रभु ने वो सभी तत्वों में प्रवेश किया, तभी उन तत्वों में चेतन शक्ति प्रकट हुई। भगवान की लीला अवतारों का उल्लेख। 7वें अध्याय में भगवान के लीला अवतारों का संक्षेप वर्णन है। ब्रह्मा जी की निष्कपट तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें अपने स्वरूप का दर्शन कराया। आत्म तत्व के ज्ञान के लिए उन्हें परम सत्य परमार्थ वस्तु का जो उपदेश किया उसकी कथा सुनाता हूँ। आदिदेव ब्रह्मा जी अपने जन्म स्थान कमल पर बैठकर सृष्टि रचने की इच्छा से सोच में डूबे हुए थे। फिर भी जिस ज्ञान दृष्टि से सृष्टि की रचना की जा सकती थी वह प्राप्त न हो सकी। ऐसे में ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी सुनी। तप ब्रह्मा जी ने समझा कि मुझे तप करने का आदेश मिला है। ब्रह्मा जी ने 100 वर्ष तक तप किया और उन्हें चतुर्भुज नारायण का दर्शन हुए। तप किए बिना किसी का भी काम नहीं बनेगा। जो तप नहीं करेगा उसका पतन होता है। तप शब्द के अक्षरों को पलट देने पर पत होता है। ब्रह्मा जी का भगवत धाम दर्शन एवं चतुश्लोकी भागवत। नारायण भगवान ने ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत का उपदेश किया। द्वितीय स्कंद के 90 अध्याय के 32 से 35 श्लोकों की चतुश्लोकी भागवत है। भगवान आँख में चौंधी खेलते हैं। आरंभ में सभी जीव भागवत में निहित थे। भगवान प्रत्येक जीव को खोज खोज कर उसके कर्मानुसार शरीर उसे देते हैं। फिर कहते हैं कि अब मैं छिप जाता हूँ, तुम मुझे खोज लेना। सब जगत अस्तित्व में नहीं था तब भी मैं था, सब जगत नहीं रहेगा तब भी मैं रहूँगा। जिस तरह स्वप्न में एक ही अनेक स्वरूप को देखता है, उसी तरह जागृत अवस्था में भी एक ही तत्व है, ऐसा ज्ञानी पुरुषों का अनुभव है। आभूषणों के आकार भिन्न भिन्न होने पर भी सभी एक ही प्रकार के स्वर्ण से बने हुए होते हैं। मूल्य भी उस स्वर्ण का ही है, आकार का नहीं। ईश्वर के सिवा जो कुछ भी दिखाई देता है वह सत्य है। ईश्वर के सिवा दूसरा जो कुछ भी दिखाई दे वह ईश्वर की माया ही है। अस्तित्व न होने पर भी जो दिखाई देता है और सभी में व्याप्त होते हुए भी ईश्वर दिखाई नहीं देता, यह ईश्वर की माया ही है। यह माया का ही कार्य है। उसे ही महापुरुष आवरण और विक्षेप कहते हैं। हरि ओम। शांति शांति शांति।